हेलो नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी तरीके के लॉ रिलेटेड नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो, आज का हमारा केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड। 2013 का ये केस है। ये केस डील करता है पीडब्ल्यूडी एक्ट से, जो कि है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। उसके एनफोर्समेंट से संबंधित है ये केस, और स्पेसिफिकली ये रिलेटेड है ब्लाइंड रिजर्वेशन से। जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, स्पेशली विजुअली एबल्ड होते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलरली एक केस था जिसमें उनके फंडामेंटल राइट्स को वैलिडिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या थे। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे थे। अ पीआईएल वाज फाइल्ड बाय नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड एज गवर्नमेंट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट 3% रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दैट मीन्स पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, स्पेसिफिकली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट। ओके, तो क्या होता है कि जो ये नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन स्पेशली वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। ओके, तो इन्होंने इस पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995 का, उसके तहत 3% का रिजर्वेशन मिलता था। ये 3 कैटेगरीज के लिए था। एक सेरेब्रल इम्पेयर्ड वाले लोग थे, एक आपके विजुअली इम्पेयर्ड थे, और एक आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग थे। तो इन तीनों के लिए 1% का रिजर्वेशन था, एंड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ऑल्सो देयर वाज 1% रिजर्वेशन। तो इसका जो है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी कि जो वैकेंसीज आई थी उसमें ये 1% रिजर्वेशन वाज नॉट गिवन। तो ये इसके फैक्ट्स थे। तो मैनी डिपार्टमेंट डिडेंट कैलकुलेट और फिल रिजर्व वैकेंसीज। जो जितनी भी वैकेंसीज थी एज पर रिजर्वेशन ना ही कैलकुलेट की गई, ना ही उनको फिल किया गया था। एंड यही यहाँ पे इशू था। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, नो मेंशन ऑफ रिजर्वेशन। तो जितने भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स आए थे रिगार्डिंग वैकेंसीज जो भी वेकेंट थी, उसमें कहीं पर भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई भी जो रिजर्वेशन है उसका मेंशन नहीं किया गया था। ओके, तो यहाँ पे इश्यूज यहीं से रेज होते हैं। इशू क्या था? 3% रिजर्वेशन अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 33 मैंडेटरी और नॉट। तो पहला इशू ये था कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि 3% का रिजर्वेशन हमें देना है जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको, तो क्या ये मैंडेटरी है या फिर ये मैंडेटरी नहीं है? फर्स्ट इशू वॉज दैट। सेकेंड था रिजर्वेशन कैलकुलेशन कैसे होना है, क्या ये आइडेंटिफाइड पोस्ट पे होगा या टोटल वैकेंसी पे होगा? ठीक है, यानी कैलकुलेशन किस तरीके से होना है ये भी क्लियर नहीं था। तीसरा, गवर्नमेंट फेलियर वॉयलेट आर्टिकल 14 एंड 16। तो जो ये गवर्नमेंट का फेलियर हुआ क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया विजुअली इम्पेयर्ड को, क्या इसने वॉयलेट किया है आर्टिकल 14 को और 16 को? तो ये था इस पूरे केस का फैक्ट। अब हम देखते हैं इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे इस पीआईएल में। तो पहला जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया वो ये था that section 33 of PWD Act mandates 3% रिजर्वेशन। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि PWD एक्ट का सेक्शन नंबर 33 क्लियरली मैंडेट करता है, यानी कि अनिवार्य है कि हर व्यक्ति को जो कि स्पेशली इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उसे 3% का रिजर्वेशन देना होगा। ये चीज मैंडेटरी है, अनिवार्य है। सेकेंडली, गवर्नमेंट डेलिबरेटली अवॉइडेड कंप्लायंस। गवर्नमेंट ने जानबूझकर, यानी ये डेलिब्रेट था उनके लिए कि उन्होंने जानबूझ करके अवॉइड किया इस चीज़ का पालन करना, इसका कंप्लायंस करना उन्होंने जानबूझ करके अवॉइड किया है। थर्डली, इट वॉयलेट्स इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी आर्टिकल 14, 15, 16 इनका भी यहाँ पे वॉयलेशन हुआ है। ये कंटेंशन थे पेटिशनर के। अब देखते हैं रिस्पोंडेंट ने यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्लेम किया दैट रिजर्वेशन डिपेंड करता है आइडेंटिफाइड पोस्ट पर। आइडेंटिफाइड पोस्ट पर डिपेंड करता है, ना कि टोटल वैकेंसी पर। ये उनका कंटेंशन था। एंड सेकेंडली उन्होंने बोला कि देयर आर एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्रशासन में कमियां हैं जिसकी वजह से इसको लागू करने में परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं। तो ये कहा था
रिस्पोंडेंट ने। अब देखते हैं कि जजमेंट क्या हुआ। तो जजमेंट यहाँ पर होता है नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड के फेवर में, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर ली दैट 3% रिजर्वेशन जिसकी बात हो रही है दैट इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है और आप इसको ऑप्शनल नहीं बना सकते। सेकेंडली, रिजर्वेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल वैकेंसी नॉट आइडेंटिफाइड पोस्ट। जो यहाँ पे इनका कंटेंशन था कि ये आइडेंटिफाइड पोस्ट पे डिपेंड करता है रिजर्वेशन देना, ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये डिपेंड करेगा टोटल वैकेंसी पे। थर्डली, इन्होंने ब्रेक डाउन किया कि 1% ब्लाइंड या लो विजन वाले लोगों के लिए है, 1% हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोगों के लिए है एंड रिमेनिंग 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। दिस इज टोटल ब्रेक डाउन ऑफ 3% रिजर्वेशन विच हैज बीन मेंशन्ड हियर। फिर इसके बाद कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए थे इस पर्टिकुलर केस में। डायरेक्शंस क्या थे? पहला डायरेक्शन था आइडेंटिफाई ऑल पोस्ट सूटेबल फॉर डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि सबसे पहले आपको पूरी पोस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि डिसेबल्ड पर्सन को हम कौन कौन सी पोस्ट दे सकते हैं। देन कंप्यूट टोटल वैकेंसी क्लियरली, आपको टोटल वैकेंसी को सही से कंप्यूट करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्डली, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया। ऐसा नहीं कि ये लंबे समय तक खींचा जा रहा है, टाइम बाउंड बना दिया गया कि निश्चित समय के अंदर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्टली, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात हो रही है, वर्टिकल रिजर्वेशन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यानी कि जो ये आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा ये कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, ना कि आपका वर्टिकल रूप से दिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा केस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।